अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नए जोश के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बहुत ही स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग सा होने वाला है और हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। इट इज़ अ रिलेशन, ये एक रिलेशन है, मतलब ये एक ताल्लुक है। कैसा रिलेशन है? इन विच, जिसमें वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी इंक्रीज, जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज हो, देन अदर क्वांटिटी, फिर दूसरी क्वांटिटी भी आल्सो इंक्रीज, दूसरी भी इंक्रीज हो। कहने का मतलब अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो तो उसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इतनी सी बात है। अगर एक मिकदार बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही हो, दोनों ही मिकदारें बढ़ रही हो, दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हो तो उनसे कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखें स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे मेरे पास एग है, ये मेरे पास एग है और यहाँ पे इन एग्स की कॉस्ट है। यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास एग्स अंडे हो गए और ये हमारे पास क्या होगी? कॉस्ट होगी, इनकी कीमत होगी। अगर मैं ये कहूँ एक एग जो है वो हमारे पास 30 रुपए का, एक एग 30 रुपए का है। ओके हो गया। तो हमारे पास दो एगों की कीमत क्या होगी? दो अंडों की कीमत क्या होगी? आप कहेंगे साहब जी दो अंडों की कीमत 60 रुपए। देखना जैसे मैंने अंडे बढ़ाए हैं, एक अंडा से जैसे ही मैंने दो अंडे किए हैं तो मेरे पास कॉस्ट भी 30 से 60 हो गई है। 30 से 60, एक मिकदार बढ़ी दूसरी भी बढ़ गई। जब दोनों मिकदारें बढ़ रही हो तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास जो तीर है, तीर के साइन ऊपर को लगाए जाते हैं। तीर इस तरह से ऊपर को लगा दिए जाते हैं, तीर स्टूडेंट्स ऊपर को लगा दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक और बात चलते चलते सुने, इंक्रीज की जगह अगर डिक्रीज आ जाए, अगर हमारे पास क्या है DEC से डिक्रीज आ जाए और यहाँ भी स्टूडेंट्स डिक्रीज आ जाए, अब क्या मतलब ये इट इज़ अ रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन है इन विच वन क्वांटिटी डिक्रीज, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो देन अदर क्वांटिटी आल्सो डिक्रीज। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही हो, मतलब दोनों क्वांटिटी में कमी आ रही हो, तो भी वो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। जैसे ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 60 रुपए है, दो अंडों की कीमत 60 रुपए, तो एक अंडे की कीमत 30 रुपए होगी। जैसे ही कमी आई अंडों में, कीमत में भी कमी आई है, जब दोनों में कमी आ रही हो फिर वो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। और फिर भी दोनों तीर के जो साइन है ऊपर को लगाए जाते हैं, तीर ऊपर को लगाए जाते हैं। ओके हो गया। अब इनवर्स प्रोपोर्शन देखते हैं। तो अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। इट इज़ अ रिलेशन, ये भी एक रिलेशन है इन विच, जिसमें वन क्वांटिटी इंक्रीज, अगर एक क्वांटिटी जिसमें इंक्रीज हो देन अदर क्वांटिटी, तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो। जब एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए। अगर एक मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी में कमी आ जाए तो इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स का मतलब ही उलट होता है कि एक बढ़े तो दूसरी में कमी आ जाए, एक इंक्रीज करे दूसरी में डिक्रीज हो जाए, एक इंक्रीज हो तो दूसरा डिक्रीज हो जाए। एग्जांपल देखें, एग्जांपल से आप स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा समझ आएगी। जैसे स्टूडेंट ये स्पीड है यहाँ पे, अब ये स्पीड किसकी है? ये कार की स्पीड लगा लें या आप अपनी स्पीड लगा लें। कार की स्पीड सही रहेगी सर जी, ओके स्पीड होगी। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं टाइम, यहाँ पे क्या लगा लेते हैं? टाइम लगा लेते हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर मेरे पास एक कार की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, कि 30 किलोमीटर उसकी पर आवर इतनी स्पीड है, तो टाइम उसे ये लगता है 20 मिनट टाइम लगता है। कितने मिनट लगता है? तो 20 मिनट। 30 किलोमीटर पर आवर से इसको 20 मिनट लगते हैं, मतलब 30 किलोमीटर में वो 30 किलोमीटर का फासला 20 मिनट में तय कर लेती है। अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं, अगर मैं स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कर दूं, मतलब उसकी स्पीड 60 किलोमीटर कर दूं, अब बताएं टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? जैसे स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लगेगा, कम लगेगा। सुने टाइम कम लगेगा, कम क्यों लगेगा? सुने जब हम कार की स्पीड क्यों बढ़ाते हैं, हम अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड क्यों बढ़ाते हैं? ताकि हम घर जल्दी पहुँचे,
हम थोड़े वक्त में पहुंच जाएं, जितना हमें टाइम लगना उससे हम टाइम कम में पहुंच जाएं, तो मतलब टाइम कम होगा। जैसे स्पीड बढ़ाएंगे ना तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो सुने मामूली सी बात है। आप कहेंगे साहब जी हाँ जी, सुने देखें जैसे ही हम स्पीड बढ़ाएंगे, मैंने 60 किलोमीटर की तो टाइम हमारे पास क्या है, टाइम कम लगेगा। अब देखें एक मिकदार बढ़ी तो दूसरी में कमी आ गई। ये 30 से 60 है, ये 20 से 10 है, मतलब टाइम कम। एक अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए। एक मिकदार बढ़े दूसरी में कमी आ जाए, उसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में जो एरो के साइन है, जो एरो के निशान है, एक ऊपर को निशान लगाया जाता है, एक नीचे को लगाया जाता है। एक स्टूडेंट्स ऊपर को लगाया जाता है और एक नीचे को लगाया जाता है, एक नीचे को लगाया जाता है। आप चाहे यहाँ पे ऊपर को लगा दें और इसको नीचे कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक ऊपर करना है, एक नीचे करना है। ओके हो गया। आप कहेंगे साहब जी ओके हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 फिर करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को समझते हैं। If 150 shirts can be stitched on 6 sewing machines in a day, वो ये कह रहा है एक दिन में 6 मशीनें जो है 150 शर्टें तैयार करती है। क्या करती है, तैयार करती है। ओके हो गया। 6 मशीनें 150 शर्ट्स को सिलाई करती है। ओके हो गया। हाउ मैनी मशीन्स, कितनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड, ज़रूरत पड़ेगी टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे, एक ही दिन में 225 शर्ट की सिलाई करने के लिए कितनी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी, हाउ मैनी मशीन, इसका मतलब कितनी मशीनें, हाउ मैनी मशीनें हमने फाइंड करनी है। ओके हो गया। आल्सो ड्रा ग्राफ, और बाद में हम ग्राफ भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी मशीन्स, हमें कितनी मशीन आर रिक्वायर्ड ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड मशीन, हम लेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड मशीन। स्टूडेंट्स लेट मैंने कहा ले रिक्वायर्ड मशीन। अब कितनी मशीनों की ज़रूरत है, हम नाम रख लेते हैं। हमें नहीं पता, हम एक्स रख लेते हैं, वाई रख लें, कुछ भी नाम रख लें। हमें रिक्वायर्ड मशीन कितनी चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स हम फाइंड करेंगे, मतलब रिक्वायर्ड मशीन हम फाइंड करेंगे। अब सुनिए, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब सुनिए देखिए, मेरे पास एक शर्ट्स हैं और दूसरी हमारे पास क्वान्टिटी क्या है, दूसरी मशीन है, दूसरी क्वान्टिटी मशीन है। तो एक शर्ट्स है और एक मशीन है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मशीन, एक मेरे पास मशीन है और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या है, शर्ट्स हैं। कितनी है, वो क्या है, शर्ट्स है। ओके हो गया। अब हमारे पास मशीन कितनी है, पहली दफ़ा हमारे पास कितनी मशीनें हैं, 6 मशीनें हैं। तो यहाँ कितनी मशीनें हैं, 6 मशीनें हैं। जब 6 मशीनें होती हैं तो 150 शर्ट तैयार होती हैं। एक मशीन है तो 6 मशीनें हैं तो 150 शर्ट तैयार होती हैं। और अगर 225 शर्टें हो जाएं, शर्टें कितनी हो जाए, 225 शर्टें हो जाएं, तो वो कहता है कितनी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मशीनों का नाम मैंने क्या रखा है, एक्स रखा है, कितनी मशीनों की ज़रूरत होगी। अब हम देखते हैं एरो के जो निशान है वो किस ऊपर को लगने हैं या नीचे को लगने। तो अब उसमें दोबारा से गौर से स्टेटमेंट समझें कि हम उसने ये कहा है हमारे पास एक दिन में 6 मशीनें 150 शर्ट्स की सिलाई करती हैं। 6 मशीनें 150 शर्ट को सिलाई कर देती है। कहता है वो ये कहता है 225 शर्ट जो है 225 शर्ट की सिलाई करने के लिए कितनी मशीनों की ज़रूरत होगी। अब मुझे बताएं ये कि मशीनें हमारे पास ज़्यादा होंगी या कम होगी। 6 मशीनें तो 150 शर्ट तैयार कर देती हैं। अब 225 शर्टें तैयार करनी है तो मशीनें बढ़ाएंगे या कम करेंगे, या कम करेंगे। सुने बढ़ाएंगे ना, अब 225 शर्टें की तादाद ही बढ़ गई है तो 225 शर्टें तैयार करनी, मतलब काम हमारे पास ज़्यादा आ गया। जब काम ज़्यादा आ गया तो हमें शर्टों की तादाद, हमें मशीन की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। मशीन की तादाद बढ़ाएंगे 225 शर्टें हम सिलाई कर सकते हैं। हम क्या, अब देखें अगर एक मिकदार बढ़ रही है, शर्टें बढ़ रही हैं तो मशीनों की तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है, अगर ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है, दोनों ही इंक्रीज़ कर रही है। जब दोनों इंक्रीज़ करें, जब दोनों ही बढ़ें तो एरो के जो निशान हैं वो ऊपर को लगाए जाते हैं। किस तरफ को लगाए जाते हैं सर जी, ऊपर को लगाए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने दोनों के जो निशान हैं वो ऊपर को कर दिए हैं। अब देखें ये मेरे पास टेल होती है और ये हेड होता है। ये टेल है, ये हेड है, तो तुम्हें टेल को ऊपर लिखते हैं,
टेल को ऊपर लिखते हैं और हेड को नीचे लिखते हैं। क्या बात है, हाँ जी बिल्कुल। अब टेल हमारे पास ये है, टेल हमारे पास क्या है, एक्स है, इसको ऊपर लिखेंगे, ओवर हेड को नीचे लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, इसमें देखिए हमने एरो का जो निशान है कहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया ना, तो यहाँ से शुरू किया तो हम 225 को जहाँ से शुरू किया है उसको पहले लिखेंगे, जहाँ से शुरू किया उसको पहले लिखेंगे, और ओवर जहाँ पे ख़त्म किया है, जहाँ पे एंड हुआ है उसको बाद में लिखेंगे। ऐसे समझ लें या ऐसे समझ लें, जैसे आपको इजी लग रहा है वैसे समझे। ओके हो गया, ओके हो गया। अब देखिए एक्स हमने फाइंड करना है, 6 को किसी तरह से ख़त्म करें। क्या 6 इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप ऐसे कर लें 6 को हम लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके अब देखिए 6 को मैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा और राइट साइड पे भी 6 से होगा कैंसिल, एक्स आ गया और ये 6 वैसे का वैसे आ गया, ऐसे समझ। ओके हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, काटते हैं, मतलब कैंसिल करते हैं। क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। अब इसमें ये भी 5 पे डिवाइड होता है, ये भी 5 पे, देखना ये हो जाएगा 5 3 are 15 और ये 0 वैसे ही आ जाएगी। अब ये भी 5 पे होता है। अब इसमें डायरेक्ट करें 5, ये हमारे पास 20 है, 22 है, 5 4 are 20 होता है, 22 में से 20 निकालेंगे, 2 बचेगा, 2 5 के साथ मिलेगा तो 25 है, तो 5 5 are 25 होते हैं। अब और ये 6 1 are 6 और 6 5 are 30, 6 कम 6 और 6 5 30 हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब ये 5 है, ये 45 है, ये भी कैंसिल हो रहा है। 5 1 are 5 और 5 9 are 45, तो नीचे 1 बचा, 1 नहीं लिखते, ऊपर क्या 9 और 1 बचा, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 होता है। मतलब हमने आंसर निकाल लिया। एक्स मेरे पास कितना आ गया, एक्स इक्वल टू आ गया 9 1 are 9, एक्स इक्वल 9 एक्स हमने फाइंड कर लिया। ओके हो गया। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ आप अच्छी तरह समझ लें, बाकी स्टूडेंट्स आपको फिर इजी लगेंगे। पहला ग्राफ आपने अच्छी तरह समझ लेना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राफ, तो ये इसमें मैंने ग्राफ लिख दिया है। अब देखें ये जो है 6 मशीनें 150 शर्टें तैयार करती हैं, 6 मशीनें 150 शर्टें तैयार करती हैं, तो 225 शर्टें कितनी मशीनें तैयार करेंगी, अभी हमने निकाला x9, तो 225 शर्टें 9 मशीनें तैयार करेगी, 225 शर्टें 9 मशीनें तैयार करेंगी। ये मैंने रफ RW से मेरा रफ वर्क यहाँ पे लिख लिया। इसकी मदद से भी हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला काम जो आपने स्टूडेंट करना है, एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है, इस तरह स्केल की मदद से लगाना, इस तरह से ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। और इसी तरह से एक लाइन हम वर्टिकली लगाएंगे, मतलब ऊपर को लगा लेंगे। ये मेरे पास इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका नाम हम रख देंगे एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसका नाम हम रख देंगे वाई एक्सिस। तो अब सुने, अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम मशीन लिख लें। क्या लिखें, एक्स एक्सिस पे हम मशीन के नंबर ड्रा करेंगे, मशीन लिख लेते हैं। और ये जो मेरे पास वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम यहाँ पे शर्ट लिख लेंगे। अब देखें, अब ये मशीन लिख लिया, ये मैंने शर्ट्स लिख लिया। ओके हो गया। अब देखें यहाँ पे हमने मशीनें हमारे पास कितनी हैं, 6 मशीनें और 9 मशीनें। अब हमने इस तरह से नंबर यहाँ पे लिखने हैं, 6 भी आ जाए और 9 भी आ जाए, 6 भी आ जाए और 9 भी आ जाए। अब डिफरेंस आपकी मर्जी है, जितना मर्जी रख लें। अगर आपने 1 2 लिखना तो भी सही है, 1 2 3 4 5 और आपको 9 तक लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे मशीन के नंबर, ये वाले नंबर लिखेंगे कि ये नंबर यहाँ पे आ जाए। लेकिन अगर आप 2 का डिफरेंस रख लेंगे, 2 4 6 8 10 तो भी सही है। अगर 3 का डिफरेंस रखना तो भी सही है। आपकी स्टूडेंट मर्जी है, जितना मर्जी डिफरेंस रखें। अब मैं कितना रखूँगा, चलो मैं 2 का रख लेता हूँ। 2 आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप 3 का भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब वाई एक्सिस पे हमने शर्ट का नाम रखा है। अब शर्ट्स पे हमने इस तरह से यहाँ पे नंबर ड्रा करें कि 150 और 225 आ जाए। अब 150 150 और 225 आ जाए। अब हम यहाँ पे कितने का डिफरेंस रखें, यहाँ पे हमने 2 का डिफरेंस रखा है, यहाँ पे हम कितने का डिफरेंस रखें जो है
तो उसमें कितने का हम डिफरेंस रखें कि ये दोनों नंबर हमारे पास आ जाएं। अगर इसमें हम 2 का डिफरेंस है 2 4 6 तो 225 तक तो हमें बहुत बड़ी लाइन लगानी पड़ेगी। तो फिर कितने का डिफरेंस है, 10 का रख लें, 20 का, 50 का रख लेते हैं, 50 का रख लेते हैं। ओके हो गया, 50 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 100, लिखेंगे 50 100, फिर 50 ऐड करेंगे 150 हो जाएगा, फिर 50 ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 50 ऐड करेंगे 250 हो जाएगा। अब 150 भी इसमें आ रहा है और 225 भी 200 और 250 के दरमियान में आ जाएगा। अब 6 और 9, 6 भी हमारे पास आ रहा है और 9 मेरे पास 8 और 10 के दरमियान में आ रहा है। ये नंबर आ रहा है, इस तरह से आपने ड्रा करने। एक और बात सुने, तो यहाँ पे मैंने मशीन लिखा, यहाँ पे शर्ट्स लिखा। आप शर्ट इधर लिख सकते हैं और मशीन को इधर लिख सकते हैं। बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहती है, सर जी मशीन ही इधर लिखना है। ना ज़रूरी नहीं मशीन इधर, आप मशीन को वाई एक्सिस पर लिख सकते हैं और शर्ट्स को एक्स एक्सिस पर भी लिख सकते हैं, फिर भी ग्राफ सही होगा, गलत नहीं होगा। ओके हो गया। अब इसमें देखें, अब 6 मशीनें और 150 है। अब हम इसको मिलाएंगे, हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे। और एक बात सुने, अब कहेंगे सर जी वो क्या बात ये सुने, जब आपने स्केल की मदद से ये लाइन लगानी है और ये जो डिस्टेंस रखना है, ये बिल्कुल सेम रखना है। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये सारे डिस्टेंस सेम होने चाहिए, फिर आपका ग्राफ बिल्कुल अच्छा सा बनेगा। ओके हो गया। अब 6 मशीनें 150 मशीनें हमारे पास 6, यहाँ पे हम यहाँ से ऊपर को वर्टिकली एक लाइन ड्रा करते हैं। इस तरह से हम लाइन ड्रा करते हैं, डॉटेड लाइन लगाएंगे। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब इसमें ये मैंने डॉटेड लाइन ऊपर को लगा दिया है, ये मैंने डॉटेड लाइन, इस तरह से आपने भी डॉटेड लाइन लगानी है। अब 6 में लगा दिया, 6 मशीनें हैं और शर्ट्स कितनी है, 150 है। 150 कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे हम राइट साइड को डॉटेड लाइन लगाएंगे। सर जी क्यों लगाएंगे, इसमें इस तरह से लगानी हमने कि दोनों जो लाइनें एक दूसरे को कट करें। अब कहाँ पे ये कट करिए, इस पॉइंट पे ये कट करिए, ये लाइन इस पॉइंट पे कट करिए और ये भी जो लाइन है इस पॉइंट पे दोनों को कट करे। इस तरह से आपने इन दोनों लाइनों को लगाना है कि एक पॉइंट पे ये दोनों मिल जाएं, एक पॉइंट पे दोनों कट करें, यहाँ पे मिल गई। अब इसे से 9 हमारे पास और 225 है। 9 हमारे पास मशीन के है ना, तो मशीन का 9 कहाँ पे होगा, 8 और 10 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे 9 होगा, बिल्कुल दरमियान होगा। अब यहाँ पे हम वर्टिकली ऊपर को लाइन लगाएंगे, लेकिन डॉटेड लाइन लगाना। तो ये स्टूडेंट्स मैंने ऊपर को लाइन लगाई थी 9 पे। अब मेरे पास 225 है, 225 शर्टें हैं। अब 225 क्या है, 200 और 250 के दरमियान में, 200 और 250 के बिल्कुल दरमियान में 225 होगा। अब 225 पे हम क्या कहते हैं, राइट साइड को लाइन लगाते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली जो अभी मैं लाइन लगाने लगा हूँ, ये कहाँ पे कट करती हैं, एक पॉइंट हमने वो लेना है। अब ये कहाँ पे कट करती है, ये यहाँ पे कट करती है। क्या बात है। ये हम एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया। अब जब पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंटों को मिला दें, ग्राफ बन गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपने स्केल की मदद से करना, सारा कुछ आपने स्केल की मदद से करना है। तो ये देखें, मैंने इस तरह से ये दोनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन पे मिल रहे हैं। इस तरह से लाइन लगाएं कि दोनों पॉइंट इस लाइन के अंदर आ जाएं। ओके, दोनों पॉइंट को हमने इस लाइन से मिला दिया और ये एरो आपने लाजिम लगाना है। अब इन एरो का मतलब है कि लाइन जो इनफाइनाइट टाइम तक जा रही है और ये लाइन इस तरफ को इनफाइनाइट टाइम तक जा रही है। तो देखें, आसान सा ग्राफ है, आसान है। अब फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल, इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग, 12 अंडों की कीमत इज़ 180, 180 रुपये, हाउ मैनी एग, कितने अंडे कैन बी बाट, खरीदे जा सकते हैं। RS 270 रुपये में कितने अंडे खरीदे जा सकते हैं। ड्रा ग्राफ भी बनाएं। ओके, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लें, उसके बाद हम देखते हैं कि कितने अंडे खरीदे जा सकते हैं। ये मैंने सोल्यूशन लिखा और उसमें मेरे पास अब 2 क्वांटिटी है। एक तो मेरे पास एग है और दूसरे मेरे पास क्या है, रुपीज़ हैं। तो एग और रुपीज़ ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट मैंने एग्स और रुपीज़ लिख लिया। अब देखिए मेरे पास एग कितने हैं। एग अगर मेरे पास 12 हैं, 12 अंडे हैं, तो मेरे पास रुपीज़ कितने हैं, 180, 180 रुपये में 12 अंडे खरीदे जा सकते हैं। तो 270 रुपये में कितने अंडे खरीदे जा सकते हैं। तो 270 रुपये में कितने अंडे खरीदे जा सकते हैं वो हमने फाइंड करना है, उसका नाम एक्स रख लेते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख देता हूँ लेट रिक्वायर्ड एग,
तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है लेट रिक्वायर्ड एग, हमें अंडों, कितने अंडों की ज़रूरत है, एक्स अंडों की। एक्स से मुराद हम एक्स फाइंड कर लेंगे, कितने अंडे हैं, 15, 20 कितने हैं। अब देखें गौर से दोबारा देखें, 180 रुपये में 12 अंडे खरीदे जा सकते हैं, तो 270 रुपये में कितने अंडे खरीदे जा सकते हैं। अंडे ज़्यादा खरीदे जा सकते हैं या कम खरीदे जा सकते हैं, ये तो कॉमन सेंस है, आम सी बात है। आपके पापा कहें 180 रुपये के बेटा 12 अंडे आते हैं, तो 270 रुपये के कितने अंडे आएंगे। आप कहेंगे या पापा जी ज़्यादा ही आएंगे, कितने आएंगे वो हम फाइंड कर लेते हैं। 180 रुपये में 12 अंडे, तो 270 रुपये में अंडे ज़्यादा आएंगे, मतलब ये बढ़ रहे हैं तो ये भी तादाद बढ़ रही है, रुपीज़ बढ़ रहे हैं, अंडे भी बढ़ रहे हैं, दोनों मिकदारें बढ़ रही हैं, दोनों इंक्रीज़ कर रही हैं। जब दोनों इंक्रीज़ करें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो को जो साइन है, एरो के जो निशान है वह ऊपर को लगाए जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल सुना, ऊपर को लगाए जाते हैं। तो मैंने बताया था कि हम जहाँ से शुरू करते हैं एरो को उसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ से शुरू किया एक्स को ऊपर लिखेंगे और 12 को बाद में लिखेंगे, मतलब नीचे लिखेंगे। अब मैंने एरो लगाना यहाँ नीचे से स्टार्ट किया है, तो 270 पहले लिखेंगे ओवर, और बाद में 180 लिखेंगे, 180 लिखेंगे। अब एक्स फाइंड करना, 12 हम 12 यहाँ पे डिवाइड हो, राइट साइड पे जाके वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने, या आप ऐसे कर लें, 12 को मल्टीप्लाई कर दें, 12 को मल्टीप्लाई कर दें, 12 से फिनिश, एक्स ही हमने फाइंड करना, और ये 12 इधर आ गया। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल वैंसिल करते हैं, 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगी, ओके हो गया। और क्या होता है, और देखिए सुना ये भी मेरे पास 9 पे डिवाइड है, ये भी 9 पे, 9 2s are 18 होते हैं, और 9 3s are 27 होते हैं, 9 2 18 और 9 3 27, ये दोनों मैंने 9 पे डिवाइड कर दिए। और ये देखें 2 1s are 2 और 2 6s are 12 होते हैं, 2 6 है, नीचे 1 बचा, 1 नहीं लिखेंगे, ऊपर 6 3s are कितने होते हैं, 6 3s are 18 होते हैं। तो x हमने फाइंड कर लिया, x इक्वल टू 18, और ये मेरे पास क्या आंसर है, 18। रिक्वायर्ड एग 18 एग आएंगे, कितने आएंगे, 18 एग्स आएंगे 270 रुपये में। अब सुनिए यहाँ पे मैं ग्राफ बना लेता हूँ आपके लिए। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी थोड़ा सा ग्राफ बनाया है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को मैंने एग्स कह दिया और वाई एक्सिस को मैंने मशीन कह दिया। यहाँ पे एग्स के नंबर ड्रा करेंगे, यहाँ पे मशीन के नंबर, मशीन नहीं है सर जी, रुपीज़ हैं, बिल्कुल यहाँ पे रुपीज़ लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट मैंने रुपीज़ लिख दिया, यहाँ पे रुपीज़ के नंबर ड्रा करेंगे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 180 रुपीज़ है, यहाँ पे 12 है, 270 है, एक्स हमने फाइंड किया अभी 18 है, तो यहाँ पे मैं 18 लिख देता हूँ। आपने नहीं लिखना, आपने नहीं लिखना, आप रफ वर्क पे लिख लेना। तो मैं ग्राफ बनाने लगा हूँ इसलिए 18 लिख दिया है। अब देखें तो मेरे पास सबसे पहले हम एग ड्रा करें। एग हमारे पास कितने हैं, 12 है और 18 है, 12 है और 18 है। अब नंबर इस तरह से ड्रा करने के 12 भी आ जाए 18 भी आ जाए। सोचे ज़रा, यहाँ पे 0 है, सोचे ज़रा। पहली बात यह कि डिस्टेंस आपने हमेशा सेम, डिस्टेंस जो है ये वाला डिस्टेंस हमेशा सेम रखना है, इक्वल रखना है। अब अगर 3 के टेबल में लिखें तो भी आ जाएंगे, 6 के टेबल में लिखें तो भी आ जाएंगे। 3 का लिख लें या 6 का, तो मैं 6 का इस दफ़ा लिख, 6 12 18 24 और 30, 6 का मैंने डिफरेंस रख दिया। आप 3 का भी रख लें तो भी सही है, तो भी चलेगा। हाँ जी चलेगा। ये वाई एक्स की थोड़ी सी लाइन टेढ़ी लग रही है, ये मैं सही कर लूँ। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फिर नंबरों को ड्रा करते हैं। अब डिस्टेंस आपने सुना हमेशा सेम रखना है, डिस्टेंस तो सेम रखना है, डिस्टेंस सेम रखना है। अब यहाँ पे हम रखेंगे, हमारे पास कितने 180 आ जाए और 270 आ जाए। देखें 0 को हटा के देखें, 0 ख़त्म करें 18 बनते हैं, 0 ख़त्म करें 27, 18 और 27 की टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में, 9 2 18 9 3 27। इसका मतलब ये हम 90 मतलब 90 का डिफरेंस रख लेते हैं। यहाँ पे 90 लिख लेते हैं, 90 प्लस 90 180 और 180 प्लस 90 270 और 270 प्लस 90 360 एंड सो ऑन। अब देखें 90 हमारे पास 180 भी आ जाएगा और 270 भी आ जाएगा। अब हम नंबर ड्रा कर, मतलब लाइनें ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम एग हमारे पास 12 हैं और रुपीज़ हमारे पास कितने हैं 180 हैं। 12 हमारे पास एग हैं 180 हैं, तो 12 को ऊपर को इस तरह से ऊपर को लाइन ड्रा कर देंगे टोटल, और 180 रुपये
है, इस तरह से हम राइट साइड को लाइन ड्रा कर देंगे और ये हमें यहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे, यहाँ पे दोनों लाइनें मिल जाएंगे, हम डॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 270 रुपये, 18 अंडे 270 रुपये, 18 अंडे इस तरह से ऊपर को लाइनें ड्रा कर देते हैं और 270 जो है 270 हम राइट साइड को लाइन ड्रा कर देते हैं। ये कहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे मिल जाते हैं। अब जब ये यहाँ पे मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लाइन ड्रा कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट को मिला दें, इन दोनों पॉइंट का स्केल की मदद से मिलाना, इस तरह से मिला देना। ओके, इस तरह से मिला देना और लाइन थोड़ी सी बड़ी कर लेना। ये हमने ग्राफ बना दिया। बहुत ही खेलें इन क्वेश्चन के साथ, अब खेलें, जितना खेलेंगे उतने क्वेश्चन आएंगे। ओके हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 और बिल्कुल आपने मेरी तरफ फोकस करना है। ओके हो गया, और कुछ नहीं सोचना, आपने सिर्फ मेरी तरफ फोकस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। इफ़ 30 लेबर डिग 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अर्थ, 30 लेबर जो हैं वो हमारे पास 800 सेंटीमीटर क्यूब का एक गड्ढा खोदते हैं ज़मीन में। इन 3 आवर्स, 3 घंटों में, 3 घंटों में 30 लेबर जो हैं वो इतना गड्ढा खोदते हैं। हाउ मैनी लेबरर, कितने लेबरर विल बी रिक्वायर्ड, ज़रूरत होगी टू डिग, खोदने के लिए, सेम अर्थ, इसी ज़मीन के टुकड़े को, इसी ज़मीन को खोदने के लिए कितने लेबरर की ज़रूरत होगी इन 2 आवर्स, 2 घंटों में। अगर हमने 2 घंटों में इसी ज़मीन के टुकड़े को खोदना है तो कितने लेबरर की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब हमने लेबरर रिक्वायर्ड लेबरर हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ रिक्वायर्ड लेबरर। तो स्टूडेंट्स ये मैंने लेट कर लिया, रिक्वायर्ड लेबरर, हमें एक्स लेबरर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एक्स हमने फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 क्वांटिटी हैं, एक लेबरर है और दूसरी मेरे पास आवर्स है। अब लेबरर मेरे पास कितने हैं, 30 लेबरर हैं, घंटे हमारे पास कितने हैं, 3 घंटे हैं। ओके हो गया। और दूसरा हमारे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे हैं और लेबरर विल बी रिक्वायर्ड, लेबरर हमने फाइंड करने हैं, मतलब लेबरर एक्स है, एक्स हमने फाइंड करना है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये 800 सेंटीमीटर को, ये भी एक क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट देखिए 800 सेंटीमीटर क्यूब हमने गड्ढा खोदना है 3 घंटों में, 2 घंटों में हमने सेम अर्थ का मतलब 800 सेंटीमीटर क्यूब ही गड्ढा खोद रहे हैं। यहाँ भी 800 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ भी 800 सेंटीमीटर क्यूब है। जब जो क्वांटिटी सेम होती है उसको हम नहीं शामिल करते, जो क्वांटिटी सेम होती है उसको हम इसमें शामिल नहीं करते। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमने एरो के निशान ऊपर को लगाने हैं या नीचे को। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें इस स्टेटमेंट को गौर से देखना पड़ेगा कि 30 मजदूर 3 घंटों में इतना गड्ढा खोदते हैं, 30 मजदूर 3 घंटों में इतना गड्ढा खोदते हैं और 2 घंटों में इसी गड्ढे को खोदने के लिए कितने मजदूर चाहिए। मजदूरों की तादाद अब हमें बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी। सर हमें मजदूरों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ा? सर आप मिसाल सुने, आपके टीचर आपको ये कहें कि स्कूल से छुट्टी होने वाली है, स्कूल को छुट्टी होने वाली है, 1 घंटा रह गया, आप 3 स्टूडेंट चले जाएं और स्कूल की सफाई कर दें। आप कहेंगे, आप अपने टीचर को ये कहेंगे हम 3 स्टूडेंट जो हैं, स्कूल बहुत बड़ा है, 1 घंटे में सफाई नहीं होगी, हमें 2 घंटे लग जाएंगे, 3 स्टूडेंट्स को 2 घंटे लग जाएंगे सफाई करने के लिए। तो फिर आपका टीचर ये कहेगा आप ऐसा करें कि स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ा लें, आप 6 स्टूडेंट्स कर लें, 7 स्टूडेंट्स कर लें, स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ा लें ताकि 1 घंटे में सफाई हो जाए। अब देखिए हमें 1 घंटे में अगर हमने टाइम कम लगे, हम इस तरह से टाइम कम लगे तो स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ानी पड़ रही है ना, कि टाइम कम से कम लगे, स्टूडेंट्स की तादाद हमें बढ़ानी पड़ रही है। ऐसे में यहाँ पे कह रहा हूँ 30 मजदूर जो है 3 घंटों में इतना गड्ढा खोदते हैं। अब टाइम कम हो गया, 2 घंटों में इसी गड्ढे को खोदने के लिए मजदूर ज़्यादा लगेंगे या कम? अब हमारे पास टाइम कम है, जब टाइम कम है इसी गड्ढे को खोदना है तो मजदूर ज़्यादा ही लगेंगे ना, मजदूर स्टूडेंट्स ज़्यादा लगेंगे। ओके, अब देखें ये हमारे पास टाइम कम हो रहा है, मजदूर ज़्यादा हो रहे हैं, टाइम कम मजदूर ज़्यादा, एक क्वांटिटी में कमी हो रही है और दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। जब एक में कमी हो और एक में इजाफा हो तो जो हमारे पास एरो के निशान होते हैं, एक ऊपर को लगाया जाता है निशान और एक नीचे को लगाया जाता है। इसका निशान हम ऊपर को कर देते हैं और इसका निशान हम नीचे को कर देते हैं। आप इसका ऊपर को कर लें, इसका नीचे कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लेबर आप इधर लिख लें, आवर्स इधर लिख लें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके हो गया। अब स्टूडेंट अब हम लिख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास मैंने लिखा था, हम सबसे किधर से मैंने एरो बनाना शुरू किया है,
टेल से, तो टेल हमारे पास 3 पहले लिखेंगे ओवर और इसके बाद हम 2 लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एरो बनाना कहाँ से स्टार्ट किया, टेल से। टेल को हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और हेड को हम नीचे लिखेंगे, टेल को हम ऊपर और हेड को नीचे। अब x फाइंड करना है, 30 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, 30 से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। x मेरे पास आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 30, 2 1s are 2, 2 15s are 30 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 15 3s are 45, 15 3s are 45, x हमारा फाइंड हो गया। क्या बात है, हाँ जी। तो ये हमने x फाइंड कर लिया, x हमने फाइंड कर लिया, मतलब हम 45 लेबरों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम 2 घंटों में काम ख़त्म कर देंगे। अब हम बनाते हैं ग्राफ, तो यहाँ पे मैं ग्राफ लिख लेता हूँ। तो उसमें ये मैंने ग्राफ लिख दिया। अब ग्राफ बनाते हैं, ये मैंने अब x एक्सिस पे मैं क्या लिखूं, मैं चाहे लेबर लिख लूँ या मैं आवर्स लिख लूँ। चलो मैं आवर्स लिख लेता हूँ और y एक्सिस पे मैं यहाँ पे लेबर लिख लेता हूँ। तो उसमें y एक्सिस पे मैंने क्या लिख लिया, लेबर लिख लिया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा से, कुछ नहीं होता, चलेगा। अब देखें जी आवर्स हमारे पास अब 2 हैं और 3 हैं, हम इस तरह से हम 1 2 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, 1 2 3 लिख लेते हैं, 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे 30 और x हमारे पास कितने हैं, x हमारे पास कितने हैं 45 है, 30 आ जाए 45 आ जाए। अब हम क्या डिसीजन रखें, हम स्टूडेंट्स 15 का रख लें, 15 30 45, हाँ जी ये चलेगा, 15 रख लें, 30 रख लें, 45 रख लें और 60 रख लें, ये चलेगा। अब हम दोनों को लाइनें ड्रा करते हैं और देखते हैं कहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में कट करती हैं। 3 घंटे हैं तो 30 मजदूर, 3 हमारे पास यहाँ पे है और हमारे पास 30 हमारे पास यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा कर देते हैं। अब कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मिल गए, क्या बात है, यहाँ पे मिल गए। और 2 घंटे हैं तो 45, 2 घंटे तो 45, ये 2 हैं, ये 45 हैं, 2 घंटे और 45, तो ये स्टूडेंट्स मुझे मिल गए, ये 2 मिल गए। अब ये दोनों मिल गए तो लाइन ड्रा, इन दोनों को हम मिला देते हैं आपस में, इन दोनों डॉट्स को इस तरह से मिला देंगे इस लाइन से और लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये मैंने ग्राफ बना दिया। आसान है, खेलने वाला काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं। 10 men have ration for 21 days in a cup। एक कैंप में 10 आदमियों के पास 21 दिनों का राशन है। एक कैंप में 10 आदमियों के पास जो है 21 दिनों का राशन है। इफ़ 3 men लीव द कैंप, अगर 3 आदमी इस कैंप को छोड़ जाएं, क्या करें, चले जाएं, तो पीछे कितने रह जाएंगे, टोटल 10 हैं, 3 छोड़ के तो 7 ही रह गए, 7 रह गए। अब 3 आदमी चले जाएं, फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में विल बी राशन, यही राशन सफिशेंट काफ़ी होगा, फॉर द रिमेनिंग मैन, जो बाकी आदमी रह गए हैं उनके लिए यही राशन, यही जो राशन है वो कितने दिनों के लिए काफ़ी होगा। एक और साथ में क्या है, ग्राफ भी बनाना है। तो हम सॉल्यूशन को भी स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, हमारे पास 2 क्वांटिटी, एक मैन है और एक डेज़ है। हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी डेज़ फाइंड कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट रिक्वायर्ड डेज़। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है, लेट रिक्वायर्ड डेज़ हमारे पास कितने हैं, हमें इन्हें दिन फाइंड करने हैं, एक्स हम फाइंड करेंगे। मेरे पास 2 क्वांटिटी, एक मैन है और एक डेज़ है। डेज़ लिख लिया मैन, हमारे पास 21 डेज़ हैं और हमारे पास क्या है 10 मैन है, आदमी हैं। 3 आदमी जब चले जाएं, जब 3 आदमी चले गए, टोटल 10 से 3 चले गए, 7 रह गए ना। 7 आदमियों के लिए हाउ मैनी डेज हमने फाइंड करना है, एक्स हमने फाइंड करना है। अब देखें हमने एरो लगाने हैं, ऊपर को लगेंगे एरो या नीचे को लगने हैं। अब देखें हमारे पास ये है कि 10 आदमी जो है वो 21 दिनों में इस राशन को ख़त्म करते हैं। 10 आदमी 21 दिनों के ये राशन को ख़त्म करते हैं तो आदमी कम हो गए, 7 आदमी इसी राशन को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, कम दिन
लगाएंगे या ज़्यादा दिन लगाएंगे? सोचें ज़रा, सोचें ज़रा। तो अब तादाद आदमियों की तादाद कम हो गई है तो हमारे पास कितने दिन? ज़ाहिरी बात है ज़्यादा दिन लगेंगे। आदमी कम हुए हैं, जब आदमी कम होते हैं वही राशन है, वही राशन है। आदमी कम हुए तो दिन ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा दिनों में वो ख़त्म करेंगे। तो एग्जाम्पल सुने, आपके घर के 6 अफराद हैं। कितने अफराद हैं? 6 अफराद हैं और आप 6 अफराद 20 किलो आटा ख़त्म करते हैं। 20 दिनों में करते हैं या 30 दिनों में करते हैं? तो 6 अफराद 20 किलो आटा आप जो ख़त्म करते हैं, अब आप 6 अफराद में से 3 अफराद जो हैं वो आप अपने मामू के पास मिलने चले हैं या अपने खाला के पास मिलने चले जाएंगे, तो पीछे आपके घर के अफराद रह जाएंगे 3। अब ये 3 आदमी, ये 3 अफराद इसी 20 किलो आटा को कितने दिनों में ख़त्म करें? क्या उतने दिनों में ख़त्म करेंगे या ज़्यादा दिनों में? ज़ाहिरी बात, अब 3 आदमी जो रह गए हैं, अब 3 अफराद रह गए हैं, ये 3 अफराद जो हैं उसी 20 किलो आटा को ज़्यादा दिनों तक चलाएँगे। जो ज़्यादा दिनों मतलब दिन ज़्यादा लग जाएंगे इसी आटा को ख़त्म करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे बात है कि हमारे पास 10 आदमी हैं, 21 दिनों में ये वाला राशन ख़त्म करते हैं। अब आदमी कम हो गए हैं, अब आदमी कम हो गए हैं तो ये हमारे पास राशन ख़त्म करने के लिए ज़्यादा दिन लगेंगे। कितने? ज़्यादा दिन लगेंगे। अब देखिए आदमी कम हो रहे हैं, दिन ज़्यादा लग रहे हैं। एक क्वांटिटी कम में कमी आ रही है, दूसरी क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है। एक क्वांटिटी में जब कमी होती है और दूसरी में इजाफा होता है तो इसे इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक तीर का साइन ऊपर को लगा दिया जाता है और एक तीर का साइन नीचे को लगा दिया, एक ऊपर को और एक नीचे को। तो आप सुने, ये हमेशा ऐसे कर दिया करना, जो एक्स फाइंड करना है इसका साइन हमेशा आप निशान तीर का ऊपर को लगा दिया करना और दूसरी का नीचे को लगा दिया करना, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ से मैंने निशान तीर लगाना शुरू किया, यहाँ से एक्स लिखेंगे, ओवर मैं क्या लिखूँगा 21 लिखूँगा इक्वल। अब यहाँ पे मैंने तीर यहाँ से स्टार्ट किया है तो 10 लिखेंगे, मतलब टेल का लिखेंगे, टेल ओवर हेड, हेड हमारे पास क्या है 7 है, टेल ओवर हेड याद रख लें। ओके हो गया। अब x हमने फाइंड करना है 21 हमारे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 21 से कैंसिल। अब देखिए 7 1 7 3 ज़ा 21 और x आ जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएंगे, मतलब हमारे पास 30 डेज़ लगेंगे। क्या बात है, 3 आदमी जब चले जाएंगे 7 आदमी को 30 दिन लगेंगे इसी राशन को ख़त्म करने के लिए। अब हम बनाते हैं स्टूडेंट्स ग्राफ। अब ये मेरे पास एक ग्राफ है जो कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या लिखूँ, डेज लिख लूँ या मैंने लिख लूँ, जो मर्जी। यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ फिर। तो ये स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने डेज लिख दिया। ओके हो गया। अब ये मैंने डेज लिख दिया। अब हमने मैन हमारे पास कितने हैं, 10 मैन है और 7 हमारे पास मैन है। अब 10 भी आ जाए 7 भी आ जाए, इस तरह से हम लिखें। हम 2 का डिफरेंस से लिख लेते हैं। 10 भी आ जाएगा 7 भी आ, 2 4 6 8 और 10 भी आ जाएगा और 7 भी इनके दरमियान में आ जाएगा। 2 का डिफरेंस रख लें। अब डेज हमारे पास 21 हैं और 30 हैं। अब कौन से नंबर कितना डिफरेंस रखेंगे, 21 भी आ जाए 30 भी आ जाए, कितना आसानी के साथ रहेगा। 7 का रख लें या 3 का रख लें। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में 5 का रख लेते हैं। कितना रख लें, 5 का रख लेते हैं, 5 से सही रहेगा। अब यहाँ पे देखें 5 10 और 15 और 20 और 25 और 30, ये ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, अब 30 तक आ जाएंगे। अब देखिए 10 मैन है और 21 डेज़ हैं। 10 मैन हमारे पास और 21 डेज, 10 मैन और 21 डेज़। तो ये मैंने एक वर्टिकल लाइन और मेरे पास क्या 21। अब 21 देखना कहाँ पे का, ये 21 है, ये 25 है। तो 21 यहाँ पे आप स्केल की मदद से 20 और 25 के दरम्यान में 5 पार्ट्स कर लेना और 5 पार्ट्स में से ये जो पहला पार्ट होगा ये 21 का होगा। तो 21 यहाँ पे 20 से थोड़ा सा ऊपर ये 21, तो यहाँ पे आप इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेना। लेकिन जो है आप स्केल की मदद से करना, ज़्यादा अच्छा बनेगा। एक डॉट मिल गया। दूसरा 7 मैन और डेज हमारे पास में 30, 7 और 30 हैं। 6 और 8 के बिल्कुल दरमियान में 7 होगा। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं।
और सुने, यहाँ पे 30 है तो 30 से एक लाइन ड्रा कर दें, डॉटेड लाइन ड्रा करनी है और यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। ओके हो गया। अब इन दोनों को हम इन दोनों डॉट्स को मिला देते हैं, दोनों डॉट्स को ये मैंने मिला दिया। क्या बात है, इस तरह से आपने भी मिला देना और ये आपका ग्राफ बन गया। करें फिर नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। शयान टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। वो ये कहता है ये जो शयान है 160 मीटर फासला कवर करने के लिए 200 स्टेप चलता है, 200 कदम चलता है। ओके ओके, 160 मीटर कवर करने के लिए 200 कदम वो चलता है। फाइंड द डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या बात है, क्या बात है, डिस्टेंस फाइंड करना है कवर्ड बाय हिम, जो ये डिस्टेंस कवर करेगा इन 350 स्टेप, 350 कदमों में वो कितना फासला कवर करेगा, ये कह रहे हैं। अब देखें, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। लेट एक्स बी द डिस्टेंस, एक्स हमने फाइंड करना। या आप ऐसे लिखें लेट रिक्वायर्ड डिस्टेंस तो भी चलेगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटी, एक स्टेप्स है, स्टेप लिख लिया, और एक मेरे पास डिस्टेंस है, मैंने डिस्टेंस लिख लिया। अब देखें स्टेप मेरे पास कितने हैं 200 हैं और डिस्टेंस मेरे पास कितने हैं 160 मीटर है, 160 हैं। और दूसरे 350 स्टेप हैं, 350 स्टेप हैं। डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है, डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है। अब देखें 200 स्टेप, 200 कदमों में 160 मीटर वो डिस्टेंस कवर करता है, तो 350 कदमों में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा या कम करेगा। आप कहेंगे सर जी क्या बात कर रहे हैं, ज़्यादा ही डिस्टेंस वो कवर करेगा। बिल्कुल सर, देखना अगर मैं 2 कदम चलता हूँ तो ये मैंने एक डिस्टेंस मैंने कवर किया। जब मैं 2 कदम और चल जाऊँगा, मैंने 4 कदम चल लिए हैं, तो अब मैंने पहले की निस्बत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। ज़्यादा कदम चले हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस मैंने कवर किया है। तो उसमें देखें 200 कदम है तो 160 स्टेप बढ़ाए हैं, कदम बढ़ाए हैं, तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही हो, तो अब स्टूडेंट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो के जो निशान हैं वो ऊपर को लगाए जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब देखें हमारे पास x लिखेंगे, मैंने जो एरो का निशान है यहाँ से स्टार्ट किया, x से x ओवर आ जाएगा 160 इक्वल होगा, एरो का निशान यहाँ से शुरू किया, इसे यहाँ से कि इसको पहले लिखेंगे 350 ओवर और 200 आ जाएगा। x फाइंड करना 160 मेरे पास क्या आ जाएगा 160 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, दोनों तरफ 160 को मल्टीप्लाई कर दें, लेफ़्ट साइड पे भी कर दें और राइट साइड पे भी कर दें ताकि ये ख़त्म हो जाए। x हमने फाइंड करना 160 आ गया। अब देखें कैंसिल करते हैं। क्या बात है, कैंसिल करें। 0 से ये वाली 0, इस 0 से ये वाली 0, 2 1s are 2, 2 8s are 16 हो जाएंगे। अब 35 और 8 है, 35 को 8 से ज़रा मल्टीप्लाई करना, ज़रा करना मल्टीप्लाई। 8 5s are 40, 0 आएगा और 4 कैरी आ जाएगा 40 का। 8 3s are 24, 24 प्लस 4 28 आ जाएगा, 28 आएगा 280। तो इसका मतलब 280 मीटर वो 350 कदमों में 280 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। आसान है। उसने इसमें ना ग्राफ नहीं कहा कि ग्राफ बनाए, जब नहीं कहा तो हम ग्राफ भी नहीं बनाते, लेकिन मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, आप बेहतर है इसका भी ग्राफ बना लें, अब खुद से बनाएं, मज़ा आएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।